हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका घर से पढ़ो कार्यक्रम ब्लॉक कलानौर डिस्ट्रिक्ट रोहतक। और मैं आपकी स्पेशल टीचर पारुल आज आपको झरोखा परिवेश अध्ययन कक्षा तीसरी के चैप्टर नंबर फर्स्ट आवर फैमिली हमारे परिवार के विषय में आज तुम्हें चित्रों के माध्यम से खेल खेल में डिटेल के साथ तुम्हें वो पाठ करवाऊंगी। सब बच्चे अपनी बुक्स निकालेंगे और हाथ मार पेंसिल लेकर बैठेंगे। हाँ बच्चों, सब बच्चों ने अपनी किताबें खोल ली। देखो, यह है मेरा परिवार, क्लास थर्ड का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है बेटा, आज ये पार्ट जो है मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंक्लूसिव सेटअप को ध्यान में रखते हुए करवाऊंगी बेटा, क्योंकि आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जल्दी जल्दी पढ़ाया हुआ और बिना पिक्चरों के दिखाया हुआ जो है जल्दी से समझ नहीं आता। इंक्लूसिव सेटअप के को मद्देनजर रखते हुए आज विभिन्न पिक्चरों और एक्सरसाइज के माध्यम से मैंने इस लेसन प्लान को तैयार किया है। तो क्या नाम है हमारे पाठ का? यह है मेरा परिवार। तो सब बच्चों ने अपनी किताबें खोल ली? ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ये क्या है पिक्चर में? ये एक फैमिली है। फैमिली माने परिवार। आप कहाँ रहते हो? आप अपने परिवार के साथ रहते हो ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली, परिवार। ये सामने आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक बूढ़ी बैठे हैं, वो दादाजी बैठे हैं। दादाजी के साइड में दादी बैठी है ऐनक वाली। उसके बराबर में एक और मेल बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं। साथ में फिर से एक लेडी बैठी है। तीसरे सर्कल में देखें तो भी इसी तरह से बैठे हैं। पीछे भी इसी तरह से खड़े हैं और नीचे दो बच्चे बैठे हैं। तो ये सब क्या है बेटा? एक परिवार। परिवार भी बेटे दो तरह के होते हैं, एक तो एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है, यानी सिंगुलर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। जो सिंगल फैमिली होती है बेटा उसमें मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली होती है जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी मम्मी पापा ताऊ ताई चाचा चाची सभी बच्चे एक साथ रहते हैं। तो आज जो हम आपका पाठ पढ़ेंगे यह है मेरा परिवार। इसमें मैं आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कविता से स्टार्ट करते हैं। प्यारा घर। अभी आपने देखा ना, घर क्या होता है? जहां आप रहते हो उसको घर कहते हैं। और अपना घर सबको प्यारा लगता है ना, अच्छा लगता है। आपको भी लगता है ना? हाँ बेटा, सबको अपना घर प्यारा लगता है। तो इसमें एक छोटी सी पोयम है, सब बच्चे ध्यान से देखना, मैं सुनाने जा रही हूँ। आप अपनी किताबों पर नजर रखना, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ पेंसिल से उस पर आगे बढ़ते हुए उन सबको पढ़ते रहना। अपना घर है सबको प्यारा, यह देता है हमें सहारा। माता पिता यहाँ पर रहते, कष्ट हमारे हित में सहते। राजा रानी कह बुलाते, बहुत प्यार से गले लगाते। चले यहाँ पर राज हमारा, अपना घर है प्यारा प्यारा। होता है ना बेटा, अपना घर सबसे प्यारा। माता पिता जो होते हैं, मम्मी पापा जो होते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें राजा और रानी की तरह रखते हैं, हमारी हर फरमाइश पूरी करते हैं। जब कभी उदास होते हैं तो हमें गले भी लगाते हैं, और जो हम कह देते हैं वो मानते भी हैं, कई बार जिद भी पूरी करते हैं। तो हमें सबको अपना घर सबसे प्यारा लगता है। अच्छा बेटा, ये पिक्चर दिख रही है ना, ये देखो एक घर की पिक्चर बनाई है, आपकी किताबों में भी बनी है। सब बच्चे अपनी किताबों में देखो। ठीक है, अब ये बताओ, जो अभी मैंने तुम्हें कविता पढ़ के सुनाई वो कैसी लगी? अच्छी लगी ना? और तुम्हें अपना घर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहां पर तुम्हारा लाड प्यार होता है, सारी जरूरतें पूरी होती है। अब बेटा, ये सामने चित्र है ना, ये घर का चित्र है। देखो,
अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा घर, जहाँ लिखा है मेरा घर, जो ये तस्वीर बनी है, हाँ ये मेरा घर, इसमें आपको अपने फैमिली के नाम लिखने हैं, घर के सदस्यों के नाम लिखने हैं। कौन कौन से लोग आपके घर में रहते हैं, उनके क्या क्या नाम है। जैसे 1 नंबर पर अपने पिताजी का नाम लिखोगे, बेटा यहाँ नाम लिखेंगे, सॉरी इधर नाम लिखेंगे, और यहाँ पिता का नाम, जहाँ पापा लिख दिया ना मैंने, वो गलती से लिखा गया बेटा, कोई बात नहीं, आप दूसरी तरफ वो रिलेशन लिखना है और इस तरफ आपको नाम लिखना है। फिर उसके नीचे आप मम्मी का नाम लिखोगे और उसके ठीक सामने मम्मी के साथ क्या रिलेशन है आपका, वो लिखना है। फिर आप अपने भाई का नाम लिखोगे, बहन का नाम लिखोगे, और अगर दादा दादी के साथ रहते हो तो सबसे पहले दादा का नाम लिखोगे, फिर दादी का नाम लिखोगे, फिर पापा का, फिर मम्मी का, फिर बहन का, भाई का, और जो भी सदस्य आपके परिवार में रहते हैं। तो ये बेटा लेसन पढ़ते पढ़ते साथ में आपको काम भी बता रही हूँ मैं, आप सभी बच्चों को ये करना है। अब आगे चलते हैं, बात परिवार की। जो इस पाठ में बेटा बात है वो एक आशा बच्ची की है, उसके परिवार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आशा जो है तीसरी कक्षा में पढ़ती है, उसके परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन है। जैसा कि इस परिवार में दिख रहा है, जो ये एक तरफ परिवार बैठा है सोफे पे, तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आशा का परिवार है। वो अपने माता पिता और बहन भाई, ये 4 ही सदस्य रहते हैं। उसकी सहेली शिवानी ने बताया कि उसके परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और एक बहन और एक भाई हैं। जो ये दूसरा परिवार दिखाई दे रहा है बेटा, ये शिवानी का परिवार है। अभी हमने जो सर्कल में परिवार लिया वो आशा का परिवार है, और दूसरी तरफ जो फैमिली बड़ी दिखाई दे रही है वो शिवानी का परिवार है। समझ आया ना बेटा अब आपको? तो अब आपको बताना है कि आशा के परिवार में कौन कौन है। आशा के परिवार में उसके मम्मी पापा और छोटी बहन है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बेटा, शिवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य है जो आशा के परिवार में नहीं है, बताओ भाई। देखो मम्मी पापा बहन भाई तो थे, लेकिन दादा दादी, ताऊ ताई और चाचा चाची और उसके परिवार में नहीं है। इसके बाद पाठ है आगे बेटा, आशा आज बहुत खुश है, वह अपने परिवार के साथ गांव में दिवाली बनाने जा रही है। गांव में उसके दादा दादी, ताऊ ताई व उसका बेटा वैभव और बेटी मोना रहते हैं। आशा का परिवार जब गांव पहुंचता है तो सब खुश हुए, सभी ने बड़ों के पैर छुए। आशा को दादी ने गले से लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेबी, मैं तो तुमसे बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। बेटा आशा का परिवार शहर में रहता था, मम्मी पापा के साथ रहता था, लेकिन इस बार जब दिवाली का त्योहार आया तो वो सब अपने गांव गए, जहाँ उनका पूरा परिवार एक साथ रहता था, और उन्हें देखकर वो सब बहुत खुश हुए। ठीक है बेटा, अभी आशा के परिवार के बारे में बताया ना, दिवाली मनाने के लिए वो लोग गए, तो इसी से संबंधित सही और गलत प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा, अभी बताया था ना, क्या कहा था, प्यारी बेबी, तो मुन्नी नहीं कहा था, तो ये गलत है, इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। आशा के दादा दादी गांव में रहते हैं, गांव में रहते थे ना, वेरी गुड, ये ठीक है। शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते थे, बताओ बच्चों, हाँ साथ रहते थे, ये भी ठीक है। शिवानी दिवाली मनाने गांव नहीं गई थी, ये भी ठीक है, शिवानी थोड़ी ना गई थी, कौन गई थी, आशा गई थी। वेरी गुड बच्चों, ये साथ साथ अपनी बुक्स में सब बच्चे लिख लेना। अब आशा के परिवार के बारे में आगे बात करते हैं। रसोई घर से भोजन की महक आ रही थी, दादाजी ने सभी को भोजन करने के लिए बुलाया, सभी हाथ धोकर इकट्ठे भोजन करने लगे। भोजन में बाजरे की रोटी,
साग, चटनी, चूरमा और लस्सी थी। आशा ने थाली में थोड़ा सा चूरमा छोड़ दिया। दादाजी ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी हमें भूख है। तो अभी आपने देखा बेटा, उसके घर के बारे में बताया कि किस प्रकार बड़े अच्छी बातें भी साथ के साथ सिखाते हैं। अब बेटा इससे संबंधित जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसको करेंगे। थाली में खाना जूठा छोड़ना चाहिए कि नहीं? नहीं। वेरी गुड। हमें भोजन हाथ धोकर करना चाहिए या बिना हाथ धोए? हाथ धोकर। हमें घर में खाना, रसोई घर में बनाया, हमारे घर में खाना रसोई घर में बनाया जाता है या कमरे में? बताओ बच्चों। रसोई घर में। परिवार के सब लोगों ने भोजन में डैश खाया, चूरमा या हलवा? चूरमा। वेरी गुड बच्चों। सब बच्चे साथ के साथ निशान लगा लेना। इसके बाद है इसी लेसन का अगला पार्ट, आदतें अपनी अपनी। गांव के गोपी चाचा की यह आदत है कि वे हर बात के बाद है जी जरूर कहते हैं। भोलू दादा हंसते समय ताली बजाते हैं, यह उनकी खास आदत है। गोपी चाचा ने कहा, आशा तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे दादा से मिलती है जी। भोलू दादा बोले, आरती के बाल भी तो उसके पिताजी की तरह घुंघराले हैं, है ना बेटा? इसी तरह परिवार में जो सदस्य होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ जो है किसी न किसी से मिलता है। आपके परिवार में भी तो कोई आपको कहता होगा ना कि अरे रवीना, तुम तो अपनी मम्मी जैसी दिखती हो। भाई को कहते होंगे, अरे नवीन, तुम तो पापा जैसे हो, है ना बेटा? ऐसा होता है ना। अब आगे देखो बेटा, अभी जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें एक परिवार दिखाई दे रहा है। इनमें से बताना है कौन किसके जैसा मिलता जुलता है। तो आप लोगों को सबको ये एक्सरसाइज करनी है। परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं पहले अपने, उसके बाद आपकी क्या क्या आदतें उनके साथ मिलती है, जैसा कि मैंने इस पिक्चर में लिखा है, इसी तरह से आपको अपने अनुसार लिखना है। आगे चलते हैं बेटा। अब तुमने अपने परिवार में किससे क्या सीखा? बताओ बच्चों, किससे क्या सीखा? जैसे कि मैं बताती हूँ, मैंने अपने परिवार से आत्मविश्वास सीखा। आपको अपने विषय में लिखना है, आपने अपने परिवार से क्या सीखा। जैसे मिलजुल के रहना सीखा, या फिर कार्य करना सीखा, बड़ों की आज्ञा को मानना सीखा। इस तरह आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तुम अपने मन की बात किससे कहते हो? बताओ बच्चों, किससे कहते हो? मम्मी से के पापा से? जिससे भी कहते हो इसमें लिख देना। जब तुम खुश होते हो तो किसके पास होते हो? बताओ बेटा। आप बताओ रवि। अच्छा, आप अपने पापा के पास जाते हो। सीमा, आप बताओ। अच्छा, आप अपनी मम्मी के पास जाते हो। हाँ बेटा, इसी तरह कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, कुछ बच्चे अपने दादा दादी के पास जाते हैं। तो इसमें आपको लिख देना है। आई दिवाली। आशा के परिवार ने मिलकर घर की सफाई की। वैभव बाजार से पटाखे खरीदने की जिद करने लगा। मोना दीदी ने कहा, इस बार हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे, पटाखों के शोर से कानों को नुकसान हो सकता है, इनसे निकलने वाले धुएं से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके बाद सबने घर की सजावट की। पड़ोस की सीमा चाची ने मिठाइयाँ बनाने में उनकी मदद की। रात को दिए जलाए और पूजा की। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। अच्छा बेटा, अभी आपको बताया ना दिवाली आई, उस दिन आशा के परिवार ने क्या क्या किया। तो अब कुछ प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं? दिवाली तो सबके यहाँ बनाई जाती है ना? अच्छा, अब कौन सा त्योहार आने वाला है? रक्षाबंधन। और कौन सा त्योहार बनाते हैं? दशहरा। अभी कौन सा व्रत गया था बच्चों? शिवरात्रि का। भैया दूज।
गोवर्धन पूजा, तीज, जन्माष्टमी। तो ये सारे त्योहार बनाते हो ना, तो इसमें लिख लेना बेटा। तुम्हारे घर में त्योहारों पर खाने में कौन कौन सी चीजें बनती है, तो सबके घर में अलग अलग बनता है, तो सब बच्चों को इनमें लिखना है किसके घर में क्या बनता है। तुम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर जो त्योहार बनाते हो उनके नाम लिखो। अच्छा, कुछ त्योहार तो हम अपने घर में ही मना लेते हैं, कुछ त्योहार पड़ोसियों के साथ में मिलके बनाते हैं, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, बैसाखी और बसंत पंचमी। अच्छा बच्चों बताओ, दिवाली पर अपनी कक्षा सजाते हो क्या? सजाते हो ना, तो इसमें लिखोगे हाँ, वेरी गुड। अब बेटा रिलेशन की बात करेंगे, हम रिश्तों की बात करेंगे। घर में जो सभी परिवार के सदस्य रहते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हमारा रिलेशन होता है, तो उसके विषय में करेंगे। दिवाली के दूसरे दिन भैया दूज था। आशा की बुआ जी, फूफा जी व उसके बच्चे आए थे। बुआ जी ने ताऊ जी व पिताजी को तिलक लगाया, आशा ने वैभव को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। तो इस तरह से उन्होंने भैया दूज बनाया। भैया दूज के दिन सभी बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं। तो अब ये जो एक्सरसाइज देख रहे हो बेटा, इसमें है पिताजी के पिताजी, जो आप रिलेशन बताना है, रिश्ता बताना है। पिताजी के पिताजी क्या कहलाते हैं? दादाजी। पिताजी की माताजी दादी जी। पिताजी के बड़े भाई ताया जी। छोटे भाई चाचा जी। पिताजी की बहन बुआ। माँ के पिताजी नाना जी। माँ की माताजी नानी जी। माँ के भाई मामा जी। माँ की बहन मौसी जी। ठीक है बेटा, ये सबको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अब अगले पेज पर आते हैं बेटा। ये देख रहे हो क्या बना है बच्चों? ये दो पेड़ बने हैं। इन दो पेड़ों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ में तो बहुत सारे सदस्य हैं, दूसरे पेड़ में 4 ही फैमिली मेंबर हैं। तो जिन बच्चों का परिवार छोटा है वो आशा के परिवार की तरह है। जैसा कि सीधे हाथ को जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इसमें मम्मी पापा और बहन भाई दिखाई दे रहे हैं। ये जो है सिंगल फैमिली है, इस फैमिली में मम्मी पापा और बच्चे एक साथ रहते हैं। दूसरी तरफ संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और मम्मी पापा और बहन भाई सब एक साथ रहते हैं। तो बेटा जैसा ये फैमिली ट्री हमने यहाँ देखे ना, इसी तरह से आपके लिए होमवर्क है कि आपको इस ट्री में आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी छोटी छोटी पासपोर्ट साइज फोटो की कटिंग करके इस पेड़ पर चिपकानी है और अपना फैमिली ट्री बनाना है। सब बच्चे इस फैमिली ट्री को बनाकर उसकी फोटो खींचकर घर से पढ़ो कार्यक्रम वाले ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं बेटा। अब आपको क्या करना है, घर से आपने पूरा लेसन सुना ना, आपको समझ आ गया? अगर बेटा फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे घर से पढ़ो कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। और बेटा अब आपको ये लेसन लर्न भी करना है और राइट भी करना है, अपनी नोटबुक में लिखना भी है। और जो फैमिली ट्री आपको बताया है मैंने खेल खेल में, वो आपको एक एक्टिविटी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।